आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉली बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, मैनी एंड टर्म्स। पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल्स का मतलब है टर्म्स। वो एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज़्यादा टर्म्स से मिलकर बना है उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और ये टर्म्स जो हैं वो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे वेरिएबल्स का मतलब है द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स रिमेन्स द सेम एंड द वैल्यू ऑफ द constants do not change in a given problem, but the value of a variable can keep changing. जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है और जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे अगर हम एक स्क्वायर का पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो एक स्क्वायर का पैरामीटर निकालने के लिए हम उसकी साइड लेंगे 3। Each side of a square will be 3. Then the parameter of square is 4 multiplied by 3 equals to 6 centimeter. Now consider a square of side 9. Then each side of square is 9. Then the parameter of square is 4 multiplied by 9 is equals to 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे 12 नहीं होगा, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक स्क्वायर की 4 ही साइड होगी, इसलिए 4 हमारा कांस्टेंट है। पर जो इसके साइड का अपना एक्सप्रेशन है, लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर साइड के लिए 3 होगी और 9 सेंटीमीटर साइड के लिए 9 होगी। मतलब इसकी साइड जो है वो चेंज हुई है, 3 से 9 हुई है और 4 है वो रिमेन्स कांस्टेंट है अपना। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा 4 होगा और जो वेरिएबल निकला वो हमारा साइड निकली है इसकी। तो एक स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ x हमारा वेरिएबल है। तो अब बारी है कांस्टेंट की। कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट हमारा आ गया है 4 था हमारा यहाँ पे कांस्टेंट। अब ये जो टर्म्स है ये कैसे एक्सप्रेस करी है हमारे ऑपरेशंस ऑफ द एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन। ये जो टर्म्स है ये एडिशन में होनी चाहिए, सब्सट्रैक्शन में होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए। पर ये क्या नहीं होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स है उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं मीन्स उनकी पावर्स है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंटीजर्स होते क्या हैं। द सेट विच इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स। जैसे -1, -2, -3 ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। पर यहाँ पे हमारी टर्म है नॉन नेगेटिव, मतलब हम यहाँ पे लेंगे 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। अगर हमने यहाँ पे x की पावर -1 ली तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे x की पावर -1/2 ली तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल्स की पावर हमारी होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब एग्जांपल्स पॉलिनोमियल्स के 2x, 2ab, 3ab स्क्वायर, 5 + x, 5xy - x, x स्क्वायर + 2x। अगर पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म हो तो हम उसे बोलते हैं मोनोमियल्स। जैसे 2x, 2ab,
3ab²। अगर यहाँ पे मैंने सिंगल डिजिट ली जैसे 2 या फिर 3, 4 एक्सेट्रा, तो वो भी हमारी क्या होगी, मोनोमियल्स होंगे, क्योंकि ये भी एक सिंगल टर्म ही है। अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो तो हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल। पर अगर उसमें वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो हम उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने ये देखा पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स। ऑल नंबर्स like 1, 2, 3, -2, 5, 7 etc. are examples of constant polynomials। ये इन्हें हम मोनोमियल्स भी बोलते हैं और ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी बोले जा सकता है इनको हम। अब अगर ज़ीरो ही लिखा हुआ हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ज़ीरो को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, बट ज़ीरो को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में। हमने अभी पढ़ा था वेरिएबल्स, अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। द पॉलिनोमियल्स, ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसे हम px से डिनोट करेंगे। -x³ + 4x² + 7x - 2 हैज़ 4 टर्म्स। देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, x³ 4x², 7x और 2। ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल भी है। ईच टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ x³ के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, वैसे तो आप देखेंगे माइनस है और इस माइनस को हम क्या बोलते हैं, -1 × x³। तो x³ का कोफिशिएंट है -1। यहाँ x² का कोफिशिएंट होगा 4, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इस तरीके से है 4x² × x²। यहाँ x का कोफिशिएंट है 7 और x0 का कोफिशिएंट है 2। x0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसलिए यहाँ पे डिनोट करेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x0 का कोफिशिएंट है -2, माइनस है उसे भी इंक्लूड करेंगे -2। नाउ डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। The highest power of the variable is the degree of a polynomials। किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री। जैसे ये एक्सप्रेशन है, मोनोमियल हम या बाइनोमियल लेते हैं x + 2। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, ये तो वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे x0 मान लेते हैं, यहाँ पे x0 है तो इसकी हाईएस्ट पावर है हमारी 1, तो इसकी डिग्री हुई 1। अब ये एक्सप्रेशन x² + 2xy + 3, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2,
क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री हुई 2। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी ले लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, x³ प्लस 2xy x² प्लस 2। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की हाई एक्स पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री हुई 3। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। नाउ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। चेक वेदर -2 and 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। हमें चेक करना है कि -2 और 2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। तो हम इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x की जगह 2 रख के देखेंगे, तो हमें वैल्यू मिली 4। यहाँ x + 2 था, x की जगह हमने 2 रखा, 2 + 2 = 4। नाउ हम x की जगह रखेंगे -2, -2 + 2, -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू मिली 0। तो वो वैल्यू रखने पर जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिलती है, उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। अब अगर हमें कोई वैल्यू देते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मिली, एक और क्वेश्चन बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2 एट x = 1। तो हम यहाँ पे करेंगे px = x + 2, p1 = 1 + 2 3। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 1 पे क्या है, 3। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसमें हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली है और इसमें हमने पॉलिनोमियल के लिए 0 फाइंड करा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 1। अब यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दे दिया है और इसका ज़ीरो पूछा है, तो हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट रखेंगे। px = 0, px हमारा क्या था यहाँ पे, 2x + 1, 2x + 1 = 0। x = -1 और x = -1/2। तो अगर हम x की जगह -1/2 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा। चेक कर लेते हैं कि -1/2 पॉलिनोमियल 2x + 1 का 0 है या नहीं। तो उसके लिए हम px 2x + 1 p -1/2 = 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, -1 + 1 0। तो हमारी वैल्यू सही है, ये हमने चेक करने के लिए करा था। x = -1/2, px = 2x + 1 का 0 है।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन थ्योरम। सो फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। थैंक यू।